एक और लॉरेंस की फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर पुलिस वालों को 1 करोड़ के इनाम की घोषणा से माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में जोधपुर में बिश्नोई समाज से बात की सहयोगी ललित परिहार ने। फिल्म अभिनेता सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की जान से मारने की धमकी और इस बीच लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले को 1 करोड़ से ज़्यादा के इनाम की घोषणा से पूरी तरह से माहौल गर्मा गया है। हम इस समय जोधपुर में रातनाडा स्थित बिश्नोई धर्मशाला के बाहर है, जहां बिश्नोई समाज के बुजुर्ग, युवा और कई सारे जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये बता दें कि बिश्नोई समाज का आज स्थापना दिवस है, जो प्रकृति, वन्य जीवों या कहना चाहिए प्राणी मात्र से प्रेम करने की सीख जो बिश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर भगवान ने दी थी, और इसी दिन 29 नियमों के साथ बिश्नोई पंथ की शुरुआत हुई थी। इस बारे में सबसे पहले बुजुर्ग हैं, जहां बिश्नोई समाज का जोधपुर से एक बाहर की तरफ नज़दीकी गांव है खेजड़ी, जहां खेजड़ी के पेड़ को कटने से बचाने के लिए 363 महिला पुरुष शहीद हो गए थे। उसी खेजड़ी का जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं आप। कोषाध्यक्ष हैं, आपका पूरा नाम बताइएगा। सबसे पहले बिश्नोई समाज के स्थापना दिवस पर आपको बधाई और शुभकामनाएं। आप क्या कहेंगे? बधाई सर। ये 363 वहाँ शहीद हुए थे अमृता देवी के सानिध्य में, और बिश्नोई समाज हिरणों के लीला खेजड़ी रोग सबके लिए बलिदान देते आए हैं, देते जाएंगे। और इसलिए यही बात है सर। जो वर्तमान में एक मामला गरमाया हुआ है, एक लॉरेंस बिश्नोई हैं जिन्होंने सलमान खान को मारने की धमकी दी है, दूसरी तरफ उनको एनकाउंटर करने पर इनाम की घोषणा हुई है, उस पर कुछ कहेंगे आप? इसके ये इनाम की घोषणा तो बहुत गलत हुई है सर। कोर्ट फैसला देगा, दोषी होगा तो ये कौन है कि इनको मार दो 1 करोड़ दो, वो दोषी है खुद ही ऐसी बात करने वाले। तो सलमान खान के मामले में भी कोर्ट का फैसला मानेंगे? हाँ बिल्कुल, कोर्ट का फैसला, उसको जेल हुई है सलमान खान को, कैश स्टाइल में चल रहा है, और बड़े लोग हैं, पैसे ज्यादा, इसलिए वो ले लेते हैं रिट, और सलमान खान ही दोषी तो कोर्ट ने तो कर दिया। एक और बुजुर्ग है, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? बिश्नोई समाज की जो राष्ट्रीय महासभा है, उसके मेंबर हैं रामनिवास बुद्धू, से बात। देखिए साहब, यहाँ 2 मुद्दों पे आज हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से समाज और देश के सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि आज से 540 साल पूर्व गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियमों की आचार संहिता के साथ एक इस सभ्य समाज की स्थापना की थी, और आज 540 साल से वो समाज है, वो प्रकृति, पर्यावरण, वन्य जीवों और पेड़ों की रक्षा करते हुए और समाज में सभी समाजों को साथ लेके अपना विकास कर रहा है। अब बात आती है कि सलमान खान पे बिश्नोई समाज के लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी, इसलिए सभी मीडिया और पूरे देश में एक अलग ही चर्चा का विषय बन गया। आज से 26 साल पहले 1999 में यहाँ काकानी गांव में सलमान खान ने काले हिरण को मारा, 2 चिंकारों को भवाद जो मतानिया घोड़ा फार्म हाउस है वहां मारा। उसके खिलाफ बिश्नोई समाज ने उस समय धरना दे के केस दर्ज करवाया कि सलमान खान को हमने देखा है, और सलमान खान ने स्वीकार किया है। 2 दिन के धरने के बाद में केस दर्ज हुआ और जांच हुई। जांच में सलमान खान को दोषी पाया गया, उसका कोर्ट में चालान हुआ। माननीय न्यायालय ने ट्रायल में सलमान खान को दोषी मानते हुए सजा दी, और वो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में अपील में है। बिश्नोई समाज 26 साल से आशा और उम्मीद के साथ बैठा है कि हमारे जो वन्य जीव को मारा है उसके साथ न्याय होगा, सलमान खान सलाखों के पीछे जाएगा। किंतु 26 साल में भी जो न्याय है वो समाज को नहीं मिल पाया, और समाज के जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया वो आज उनकी मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। उस न्याय, जो न्याय समय पे नहीं हो सके, जिस न्याय का समय पे लागू नहीं हो सके, जो न्याय को अन्याय होने वालों ने
न्याय होते हुए नहीं देख सके, उस न्याय का क्या मतलब जो समय पे न्याय नहीं हो सके। लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई धर्म और बिश्नोई होने के नाते उसने ये कहा है कि अगर सलमान खान अपनी किए हुए पे पश्चाताप नहीं करता है या गलती नहीं मानता है तो हम उसको मार देंगे। पहली बात तो ये जांच का विषय है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कब और किस वक्त कहा था, कैसे कहा था, जो सोशल मीडिया के अकाउंट है, आईडीज है, वो क्या है, कितनी प्रामाणिकता है उनमें। दूसरी बात, बिश्नोई समाज के उस व्यक्ति ने, उस युवा ने, जब वो महज 5-6 साल का था जब ये शिकार की घटना हुई थी और अबोध बालक था, उसने भी कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि सलमान खान एक बड़ा फिल्मी सितारा है जिसने वन्य जीव को मारा है और भविष्य में उसके साथ न्याय होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने देखा कि 26 साल के बावजूद भी सलमान खान है वो खुला घूम रहा है और जो वन्य जीव को बचा रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं आपराधिक मुकदमे बन रहे हैं और वो अपराधी बन रहे हैं और जो जिनके खिलाफ अपराध घोषित हो चुका है वो अपराधी नहीं है, तो उसने उसको मारने की बात कही है। बिश्नोई समाज जीव और जीर्णोदय की परिकल्पना से हमेशा चलता आया है, जीव दया की पालना करता रहा है, जीव दया हमेशा रखता है, किंतु वो जीव कौन सा जो निर्दोष हो, बिल्कुल बेकसूर हो। ये तो कसूरवार है। सलमान खान अपराधी है या लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है, ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सलमान खान पे कितने मुकदमे दर्ज है और उन मुकदमों में माननीय न्यायालय ने क्या फैसला दिया है और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ क्या मुकदमे हैं और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ माननीय न्यायालय ने क्या निर्णय दिए, उनकी समीक्षा करनी पड़ेगी। सलमान खान को माननीय न्यायालय दोषी मान चुका है, चाहे वो हिरण का मामला हो, चाहे वो हिट एंड रन का मामला हो, उसमें सलमान खान को माननीय न्यायालय ने दोषी माना है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अभी तक केवल आरोप है और वो आरोप जेल के अंदर रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई द्वारा किए गए अपराधों के, ऐसा मानना है जांच एजेंसियों का। एक व्यक्ति जेल के अंदर 10 साल से बैठा है और वो व्यक्ति अगर देश और विदेश कई देशों में अपना नेटवर्क चलाता है, ऐसा भारत की जांच एजेंसी कहती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम की खराबी है, हमारे सरकारों की नाकामयाबी है जो ये छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में बैठा व्यक्ति कनाडा में किसी को मरा सकता है और कनाडा ये कहता है कि रो के लिए लॉरेंस बिश्नोई काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो हजारों हमारे रो के आदर्शीय हीरो हैं जो रो के लिए विदेशों में काम करते हैं, एजेंट के रूप में करते हैं, अगर लॉरेंस बिश्नोई ने रो के लिए किसी व्यक्ति को, भारत के दुश्मन को दूसरी जमीन पे मारा है, तो वो हमारे लिए आदर्श है कि देश सेवा का काम किया है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई को आतंकी कहता है, देश विरोधी कोई गतिविधि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ नहीं आती। लॉरेंस बिश्नोई ने कोई भी कृत्य ऐसा नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध घटित किया या देश विरोधी कोई काम किया है। तो इसलिए अगर ये बात कहना, एक व्यक्ति सीधा सीधा ये मीडिया में आके कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई को जो व्यक्ति मारेगा उसको 1,11,111 रुपए का वो इनाम देगा, जो व्यक्ति अपना खुद का स्वाभिमान नहीं बचा पाया, जिस व्यक्ति के खिलाफ खुद के खिलाफ मामले दर्ज है, वो व्यक्ति इस प्रकार की मीडिया में बयानबाजी करता है। और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ तो आज तक फिरौती का कोई मामला सामने नहीं आया कि फिरौती मांगी है, ये इस प्रकार का देना फिरौती। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बिश्नोई समाज के जो युवा है उनकी भावनाएं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर किस तरह है। ये जिन रामनिवास बुद्धनगर से हमने बात की, उनका कहना है कि गर्व की बात है अगर भारत के दुश्मनों के लिए लॉरेंस बिश्नोई अगर उनका काल साबित हो रहा है या भारत की किसी एजेंसी के लिए विदेश में काम कर रहा है। बिश्नोई समाज के जो प्राणी मात्र का रक्षा करने और जो खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा करने के लिए जो प्रण है, इसके चलते करीब 22-25 वर्ष पहले बिश्नोई टाइगर फोर्स की एक युवाओं ने एक गठन किया था बिश्नोई टाइगर फोर्स का, और वो अभी तक काम कर रहे हैं। उसके एक पदाधिकारी हैं ओम प्रकाश लोल हमारे साथ हैं। आप कहेंगे इस बारे में कुछ? देखो, करीब करीब बात तो क्लियर हो गई, मुद्दा तो कुछ रहा नहीं, जो था सारा बता दिया। बात आज के वर्तमान समय में जो चर्चा चल रही है, एक आदमी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए नाना प्रकार का जतन कर रहा है, और एक वही व्यक्ति एक किसी धर्म के प्रति, अपने स्वाभिमान के प्रति, अपने गुरु के आदर्श नियमों के प्रति काम करने वाले को दोषी मान करके उसको नाना प्रकार की उपाधि दे करके दोषी ठहरा रहे। मैं सलमान खान शिकार प्रकरण से
संबंधित मैं बातचीत करना चाहूँगा कि पिछले 25 सालों से बिश्नोई टाइगर फोर्स सलमान खान शिकार प्रकरण में हर जगह हर मौके पे संघर्ष करती आई है। जब भी सलमान खान जोधपुर आया केस के अंदर तो बिश्नोई टाइगर फोर्स और बिश्नोई समाज ने उसका सामना करके संघर्ष किया है। एक तरफ सलमान खान कटघरे में खड़ा रहता है, दूसरी तरफ समाज उम्मीद खड़े रहता है आज कोर्ट न्यायालय महोदय सलमान को क्या सजा देगा। दूसरी तरफ जो भी इसने सेलिब्रेट जो होते हुए राजस्थान की धरती पे इसने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने की चेष्टा की और अपनी इच्छा जताई, उसको भी बिश्नोई टाइगर फोर्स ने सिरे से खारिज करते हुए उनके एक भी उम्मीदों पर पानी फेरा और कोई सक्षम नहीं होने दिया। रही बात लॉरेंस बिश्नोई की, लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज का बंदा है, गुरु जम्बेश्वर भगवान का अनुयायी है। उसके दिल के अंदर जीव जंतु पेड़ पर्यावरण प्रकृति आम जन की सेवा है और उसका भाव है। अब उसको कह रहे हैं कि भाई यो इंस्टीट्यूट है गैंगस्टर, एक करणी सेना नाम के तथाकथित व्यक्ति ने उसको कहा कि 1,11,11,000 हम प्रोत्साहित कर देंगे, लेकिन दूसरे ही दिन उसी करणी सेना की जो मुखिया थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी उसकी पत्नी के बयान आता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके मीडिया के मार्फत से निवेदन करना चाहता हूँ राजपाल सिंह शेखावत को, अगर करणी सेना आप पहले तो आप सुपर ही किलर है, आप सुपर ही ले रहे हो, आप लोगों को मारने की ये कौन सा तरीका। अगर यही कोई चीज़ आप किसी गरीब बच्चों को पैसे दो उनकी सहायता करो ठीक रहेगा। रही बात सलमान भाई लॉरेंस के ऊपर आरोप की, तो आज तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी प्रकरण में कई तक पुलिस ने तो लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की है, न उसके ऊपर कोई आरोप साबित हुआ है न कोई बात है। जबकि बिश्नोई समाज ने जब गोगामेड़ी की हत्या हुई तब बिश्नोई समाज ने संपूर्ण देश के बिश्नोइयों ने गोगामेड़ी की हत्या को लेकर दुख प्रकट किया, शोक संवेदना प्रकट की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और इस तरीके से अब इस तरीके के लोग अपनी सस्ती टीआरपी बटोरने के लिए दो समुदायों के बीच में वेर विमर्श फैलाने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और सलमान खान, जहाँ तक ये मेरा मामला है मानना है और बिश्नोई समाज का, जब तक सलमान खान को सलाखों के पीछे नहीं धकेला जाए, सजा नहीं मिल जाए, बिश्नोई समाज चुप नहीं बैठेगा। उसने कानून को, देश के संविधान को उसको पंगु बनाया। आज लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से माफी मांगने की बात कर रहा है,